सांझ को आज क्या? बोले ठीक है, कल चलना मेरे साथ। और महाराज एक बार की बात है, एक बार जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुम्मज ऋषि पाई, शंभु गए कुम्मज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जान। एक बार की बात, त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय था। शंभु गए कुम्मज ऋषि पाई, कुम्मज ऋषि के साथ पहुंचे, लेकिन आज अकेली नहीं पहुंचे, संग सती जग जननी भवानी। जैसी भवानी को देखा कुम्मज ऋषि ने तो बड़ा सत्कार किया, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, ये जगत की माता है, ये जानकर उनका पूजन किया। अब सती चक्कर में पड़ गई। ये कैसा कथावाचक है जो सुनने वालों की पूजा कर रहा है? मन में वहीं से संदेह हो गया महाराज। लेकिन सती का मन उस कथा सत्संग में नहीं लगा। मैंने कहा था सत्संग में वही बैठ सकता है, सत्संग वही कर सकता है जिस पर प्रभु राम की कृपा होती है। आवत यही अतिसर कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बहुत दिन तक वहां रुके भोलेनाथ, सत्संग किया, लेकिन सती ने उस सत्संग को नहीं सुना। और याद रखना, जब सत्संग को नहीं सुना और सत्संग को सुनने के बाद जैसी विदा किया, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, संग भवन गए दक्ष कुमारी। जब गई थी सती तो क्या कहा था? अखिलेश्वर जानी, जगत की माता है। और जब विदा कर रहे हैं तो कह रहे हैं दक्ष कुमारी, क्योंकि जैसे दक्ष अभिमानी है ना, ऐसी इसकी ये बेटी भी अभिमानी है। दक्ष कुमारी कहकर संबोधित किया महाराज। जब रास्ते में जा रहे थे ना भोलेनाथ, तो कुम्मज ऋषि ने कथा सुनाई थी कि प्रभु राम का अवतार हो चुका है, प्रभु वन की लीला कर रहे हैं। तो उसी चित्रण का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं और मन में एक ही भावना है कि प्रभु मुझे उस रूप के दर्शन कराइए। और जैसे ही चलते चलते जा रहे थे, आगे आगे शिव, पीछे पीछे सती चल रही थी। क्या देखते हैं, अचानक देखा कि प्रभु राम लक्ष्मण के साथ वन में विचरण कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता महाराज। जैसे प्रभु राम को देखा, क्या देखते हैं, जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो। और महाराज साष्टांग प्रणाम किया भोलेनाथ ने प्रभु राम के साथ। अब सती चक्कर में ये बनवासी वेश में कौन है और इन्हें सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। सती को शंका हो गई महाराज, बोले भोलेनाथ ये कौन है जिन्हें तुम साष्टांग प्रणाम कर रहे हो? बोले देवी ये वही हैं जिनकी हम कथा सुनकर अभी आ रहे हैं। देवी
यही मेरे प्रभु हैं। सती बोली ये कैसे प्रभु हैं? जिनकी पत्नी को ही कोई चुरा कर ले गया, कैसे भगवान है? मुझे लगता है ये भगवान ना, छोड़ो, ये तो इंसान भी नहीं है। जरा ध्यान रखना। अरे जिसकी पत्नी खो गई हो वो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाए। ये तो पेड़ पौधे पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नयनी। बोले देवी अब मुझसे ज्यादा बहस तो कर मत। तुझे अगर यकीन नहीं है तो जा, तू मेरे प्रभु की परीक्षा ले ले, अपना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तभी महाराज क्या देखते हैं, सती ने सीता का रूप बना लिया। महाराज उस सती ने 16 श्रृंगार युक्त किसका शरीर बना लिया? सीता माता का शरीर बनाया। और जैसे ही पहुंचे, जैसी सीता के वेश में वो सती पहुंची और जैसी प्रभु राम के सामने आई, बेचारे लक्ष्मण तो शांत रहे क्योंकि प्रभु आगे हैं, ये अपना आप संभालेंगे। और तभी महाराज प्रभु ने उस सीता रूपधारी सती के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सती सोचने लगी ये कैसा पति है, अपनी पत्नी को देखकर हाथ जोड़ा है। तो महाराज अपने आप उत्तर ढूंढ लिया, ओहो लगता है ये शायद अपनी पत्नी से ज्यादा ही डरता है। तभी प्रभु राम ने कहा, हे माता तुम आज इस अकेली जंगल में कैसे घूम रही हो? मेरे भोलेनाथ को कहां छोड़ आई? जैसी सुना महाराज थर थर कांपने लगी। और क्या देखती है? जहां देखती है ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता, प्रभु राम लक्ष्मण सीता, जहां देखती है प्रभु राम लक्ष्मण सीता, राजा के रूप में सारा संसार उनकी पूजा कर रहा है। महाराज समझ गई आज गलती हो गई मुझसे। पहुंची भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ बोले देवी परीक्षा ले आई। भोलेनाथ कैसी बात करते हो? याद रखना आज की नारी, महाराज अपना भेद किसी को नहीं बताती। पति का सारा भेद ले लेगी, पति के बाप का सारा भेद निकाल लेगी, लेकिन कभी अपना भेद नहीं देगी। बोले प्रभु मैंने किसी प्रकार से कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो केवल, आप तो प्रभु को दूर से प्रणाम कर रहे थे। हम महिलाओं की आदत है जरा पास में जाकर जब तक पैर ना छू ले तो चैन नहीं पड़ता। महाराज जैसी भगवान ने सुना, देखा कि आज सती ने मां सीता का रूप बनाया, समझ गए अब ये आज से मेरी पत्नी नहीं है। अपनी पत्नी रूप का सती के साथ भगवान भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया और महाराज कैलाश पर्वत पर जाकर समाधि में लीन हो गए। महाराज समझ गई देवी सती कि मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ है। शिव पुराण कहती है बीते सम्मत सहज 87,000 वर्ष तक प्रभु की समाधि लगी। एक दिन समाधि टूटी, प्रभु राम का नाम लेने लगे और क्या देखती है सती कि आकाश से विमान जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि तेरे पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया है, लेकिन हमारा बैर है शिव से, दक्ष से हमारा बैर है, इसलिए हमें नहीं बुलाया है।
अब तो महाराज वो देवी सती जिद करने लगी कि मैं भी उस यज्ञ में जाऊंगी। बहुत समझाया, नहीं मानी। 3 बार समझाया प्रभु ने। कितनी बार? जब 3 बार समझाने पर सती नहीं मानी, फिर एक ही बात कही, होए वही जो राम रचि राखा। क्यों मैं बहस करूं? गणों को साथ भेज दिया और कहते हैं जैसी सती पहुंची उस यज्ञ मंडप में, माता ने तो गले से लगाया, लेकिन बाकी किसी ने उसे पूछा भी नहीं, कोई सत्कार नहीं किया, कोई बात नहीं। जैसे आगे बढ़ी, क्या देखा कि सबका भाग है, सबका स्थान है, लेकिन वहां मेरे भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। महाराज क्रोध में भर गई कि यहां सभा में विराजमान जिन्होंने शिव को भाग नहीं दिया, जिन्होंने शिव की निंदा की है, जिसने शिव की निंदा सुनी है, वो महान पाप का भागी होगा। और अपने पिता से बोली, हे दक्ष, तुमने अभिमान में भरकर मेरे पति जो इस संसार के सबसे बड़े महादेव हैं, तुमने आज मेरे पति का अपमान किया है, क्योंकि मैं तुझ अभिमानी पिता की बेटी हूं। यह कहकर सती ने उसी समय भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और अपने योग की अग्नि से अपने आप को वहीं भस्म कर दिया। महाराज अब तो हाहाकार मच गया। शिव को पता चला। उसी समय शिव ने अपनी जटाओं को उखाड़ कर पत्थर पर दे मारा। उस जटा से भद्रकाली और काली प्रकट हुई। भद्रकाली को आदेश दिया, वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ तुम उस यज्ञ को विध्वंस करो और जिसने ये पाप किया है उसको तुम दंड देकर आओ। अब तो महाराज उस दक्ष की नगरी में भूचाल आ गया। क्या देखते हैं, वीरभद्र तूफान की माफिक आया और महाराज सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। क्या देखते हैं, उस दक्ष की मुंडी को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जो भृगु ऋषि यज्ञ करा रहे थे, दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर शिव की निंदा सुन रहे थे, उनकी दाढ़ी को उनके मुख से अलग कर दिया और उस पूखा के जो ब्रह्मा बने थे, उन पूखा के दांतों को तोड़कर उसी यज्ञ अग्नि में डाल दिया महाराज। और महाराज पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब ब्रह्मा विष्णु ने देखा कि यज्ञ भंग हो गया है, अब तो महाराज सब समझ गए उस महादेव के प्रताप को और जाकर भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना की। उस प्रार्थना को सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और तभी भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस राजा दक्ष को बकरे का सर लगाया। महाराज भृगु जी महाराज को बकरे की दाढ़ी लगाई, पूखा को बकरे के दांत लगाकर और दोबारा से फिर उस यज्ञ को संपन्न कराया। इस प्रकार वो यज्ञ सारा विध्वंस हो गया। लेकिन सती ने मरने से पहले एक बड़ा अच्छा काम किया। जरा ध्यान से सुनना। मरत सती हरि सन वर मांगा, मरत सती हरि सन वर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्योंकि जो मरने से पहले जिस वस्तु का ध्यान करता है, जिसका ध्यान करता है, अगले जन्म में उसे वही शरीर मिलता है। कथा सुनी होगी श्रीमद् भागवत महापुराण में, जल भरत की
मरने से पहले एक हिरणी से मोह हो गया महाराज, हिरण्य की बच्चे से, तो अगले जन्म में फिर हिरण ही बनना पड़ा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। वही सती ने प्रभु से एक ही प्रार्थना की थी कि मुझे हर जन्म में केवल शिव का अनुराग मिले। इसी कारण वो देवी अगले जन्म में हिमालय और मैना के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। बोलो पार्वती माता की जय हो। और जैसी पार्वती का जन्म हुआ हिमालय के यहाँ, पूरे हिमालय में बधाई हुई महाराज, सब लोग आनंद से रहने लगे। और जैसे ही वो पार्वती 7 वर्ष की हुई, उसी समय नारद जी महाराज पहुंच गए दक्ष के यहां। और तभी हिमालय और मैना के यहां पहुंचे नारद जी महाराज। हिमालय और मैना बोले, है नारद जी महाराज, जरा मेरी कन्या का जरा हाथ देखकर बताइए, इसका कैसा भविष्य भाग्य है, इसे कैसा घर वर मिलेगा, जरा बताओ ना। और तभी नारद जी ने पार्वती की हस्त रेखा को देखा, बोले हिमाचल सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पिया। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। हो यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ ना। हे हिमाचल, तुम्हारी कुमारी सब लक्षण से संपन्न होगी, संतों की प्यारी होगी, सुंदर होगी, सुशील होगी, सारा चराचर उसकी पूजा करेगा। लेकिन हिमाचल और मैना, इसके हाथ में एक रेखा बड़ी खराब है। महाराज कौन सी रेखा खराब है? नारद बोले, हे हिमाचल, हे मैना, इसकी जो विवाह रेखा है, इसका जो वर होगा, वो महाराज बड़ा विचित्र होगा। कैसा होगा महाराज? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। और जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असुरे। जैसे सुना कि इसका पति अगुण होगा, कोई गुण नहीं होगा, अमान होगा, कोई उसका मान सम्मान से परे होगा, उसके ना माता होंगे ना पिता होंगे, उदासीन होगा, योगी होगा, जटिल होगा, मन में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा, और नग्न और अमंगल वेश होगा, शमशान में रहने वाला होगा। याद रखना, माता पिता को यदि कोई पता चल जाए कि इसके भाग्य में ग्रस्त जीवन खराब है, पति की रेखा खराब है, तो महाराज वो माता पिता क्या खुशी से रह सकते हैं? तभी बोले हिमालय में ना, नारद जी कोई उपाय तो बताओ ना, कोई उपाय तो होगा। बोले एक ही उपाय है, जो इसके पति के लक्षण हैं
जो इसके पति के गुण हैं वो सारे लक्षण भगवान शंकर महादेव के अंदर है। यदि महादेव से इसका विवाह हो जाए तो सारा दोष सब समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार नारद जी ने समझाया, कहा हे पार्वती तुम शिव का तप करो, उनकी आराधना करो, तुम्हारे तप से तुम्हें शिव वर रूप में अवश्य प्राप्त होंगे, तुम्हारा ये सारा दोष समाप्त हो जाएगा। और तभी पार्वती जंगल में जाकर तप करने लगी, बिना कुछ खाए पिए। एक दिन तो ऐसा आया, पहले सूखे पत्ते को, जो पत्ते नीचे गिर के सूख जाते थे, बेल पत्ते आदि को, सूखे हुए पत्तों को खाकर ही तपस्या की। लेकिन महाराज एक दिन ऐसा आया, बिना कुछ खाए पिए, ना पत्ते ना कुछ जल आदि, बिना पत्तों का भी त्याग कर दिया। उस समय पार्वती का एक नाम और पड़ गया। पता क्या नाम पड़ा? अपर्णा। अपर्णा नाम पड़ गया पार्वती का। तपस्या में लीन, उधर सारे देवी देवता भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे और प्रभु राम प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, जैसे राम इष्ट प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ के सामने, प्रभु राम ने आदेश किया कि पार्वती तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है, तुम उसे पत्नी रूप में अवश्य ही स्वीकार करना। लेकिन महाराज दूध का जला हुआ मट्ठे को भी फूक फूक कर पीता है। बोले भगवान पहले इतना दुखी हूं, अब तक उस दुख को नहीं भुला पाया। और राम की आज्ञा पाकर भगवान शिव पुनः समाधि में लीन हो गए। उस हिमालय की गुफा में जाकर समाधि में लीन हो गए। उधर महाराज एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया। कौन सा राक्षस? तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया। उसने ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा से एक ही वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु शिव के अंश के द्वारा जो पुत्र हो, शिव के पुत्र से ही, शिव के अंश पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो सके, अन्यथा मेरी मृत्यु कभी ना हो। क्योंकि वो जानता था भगवान शंकर तो विवाह करेंगे नहीं, योगी हैं, जटिल हैं, अकाम है। अब तो महाराज वो तारकासुर पूरे स्वर्ग लोक में महाराज आक्रमण कर दिया। सारे देवी देवता परेशान होकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में गए। हे भोलेनाथ, आप समाधि में लीन हैं, हम बहुत कष्ट में, हमारी रक्षा करो, आप ही हमें बचा सकते हो। लेकिन महाराज भगवान शंकर तो समाधि में लीन। अब महाराज देवता सोचने लगे, बिना समाधि टूटे काम नहीं होगा, कौन शिव की समाधि को तुड़ाएगा? किसी में हिम्मत नहीं महाराज, क्योंकि जो जाएगा समाधि तुड़ाने फिर वो वापस नहीं आएगा। तभी देवताओं ने कामदेव को बुलाया महाराज, जिस कामदेव को भगा दिया था ना हमेशा हमेशा के लिए डांट कर। और जैसे कामदेव आया महाराज तो क्या देखते हैं, जल पुष्प अर्चन से महाराज कामदेव की पूजा करने लगे सब लोग। कोई माला पहनाए, कोई तिलक करे, कोई मिठाई खिलाए महाराज। कामदेव ने सोचा कि जो देवता आज तक मुझे पूजते भी नहीं थे, आज मेरी ये पूजा कैसे कर रहे हैं। चुपके से नारद जी पास में खड़े थे। बोले बेटा, जब किसी
बकरे की बलि दी जाती है ना, तो ऐसी पूजा होती है। चिंता काहे करता? कामदेव समझ गया, बोले देवताओं कोई बात नहीं, तुमने मुझे भले तिरस्कार किया हो, लेकिन जो समाज हित के लिए, देश हित के लिए अपने प्राणों की बलि दे देता है, वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तभी कामदेव पहुंचा उस हिमालय की गुफा में, आम के पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छुपकर जैसे ही बाण चलाया, और बाण चलाते ही महाराज जैसे ही काम का असर हुआ, सारी सृष्टि में काम ही काम हो गया। और महाराज उस काम के प्रभाव से भगवान शिव क्रोध में भर गए, तीसरा नेत्र खुला, और तीसरे नेत्र की क्रोध अग्नि से भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। मैंने पहले भी बताया था, कामदेव के साथ साथ वो आम का वृक्ष भी भस्म हुआ था। वरदान दिया था रति को भगवान भोलेनाथ ने, कृष्ण तनय पति होई तोरा, जो कृष्ण का पुत्र पद्म होगा द्वापर युग में, वही तेरा पति होगा, हर जगह काम ही काम होगा। और इस हिमालय की गुफा में आज के बाद काम का असर नहीं होगा। पत्तों को भी वरदान दिया था पूजा में, कलश यात्रा में, जो पत्तों का प्रयोग करता है उसके यहाँ सदा मंगल ही मंगल होता है। और तभी महाराज प्रार्थना करने लगे भगवान भोलेनाथ से, कभी भोलेनाथ दोबारा समाधि में ना बैठ जाए महाराज। जैसी प्रार्थना की, सारे देवी देवताओं ने, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले देवताओं क्या बात है, क्या आपत्ति आन पड़ी है? बोले भोलेनाथ, एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया है, उसने ब्रह्मा से वरदान ले लिया है कि शिव के अंश के द्वारा पुत्र प्राप्त, पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है। भोलेनाथ भोलेनाथ ने कहा मैं ऐसे विवाह नहीं करूंगा। सप्त ऋषियों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ तुम जाकर के उस पार्वती की तपस्या की परीक्षा लो। और जैसी परीक्षा लेने पहुंचे सप्त ऋषि, बोले देवी तू ये किसकी आराधना कर रही है? बोले मैं तो भोलेनाथ की तपस्या कर रही हूं, उन्हें पति रूप में पाना चाहती हूं। सप्त ऋषि बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, भगवान विष्णु इतने सुंदर हैं और तू जो जोगी नगन अमंगल उससे शादी करेगी? लगता नारद ने तेरी बुद्धि खराब कर दी है। और नारद की तो आदत ही यही है, नारद सिखिए सुनई नर नारी, अवश्य भवन तज हो ये भिखारी। वो तेरा गुरु भी लगता गुरु घंटाल है। बोले सप्तऋषियों सावधान हो जाओ, अगर तुमने दोबारा मेरे पति शिव की और गुरु की निंदा की तो देख लेना फिर ठीक नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं भगवान शिव के बिना किसी और को पति नहीं बनाऊंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। नारद बचन नम परिहरहूं, बसहूं भवन अचरज नहीं हर। समझ गए सप्तऋषि। और तभी आदेश दिया हिमाचल को कि अपनी बेटी को तुम घर लेकर आ जाओ, उसकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, वो परीक्षा में पास हो चुकी है। और उधर सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। बोले भोलेनाथ हमने पार्वती की परीक्षा ले ली है और वो परीक्षा में बिल्कुल 100% नंबर से पास हो गई, अब तो कृपा कर दो।
भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले देवताओं, हे सप्तऋषियों, जाओ तुम हिमालय जाकर हिमाचल को आदेश करो, मैं अवश्य ही पार्वती से शीघ्र विवाह करूंगा। और तभी सप्तऋषि पहुंचे और हिमालय ने अपने जो राज पुरोहित थे गर्ग मुनि जी महाराज, उनको बुलवाया। सुंदर महाराज लग्न पत्रिका लिखवाई और सप्तऋषियों के माध्यम से कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने वो लग्न पत्रिका पढ़कर सुनाई। जैसी लग्न पत्रिका पढ़ी सब लोग प्रसन्न हो गए और सब लोग शादी की तैयारी में जुट गए। महाराज, शादी की भी तो तैयारी करनी पड़ती है ना। सारे देवी देवता अपने अपने वाहनों को सजाने लगे, खुद भी सजने लगे और उनकी महाराज देवियां भी सुंदर सुंदर श्रृंगार युक्त करने लगी। महाराज सारे देवी देवता बेचारे भोलेनाथ को महाराज अकेले ही छोड़कर भाग गए। बस भगवान शिव थे और गण थे। तभी गणों को बुलाया, ये गणों, ये देवता तो बहुत स्वार्थी हैं, अपने अपने चक्कर में लग गए हैं। तभी महाराज गणों को बुलाया और महाराज उनके पास कोई सेहरा पगली तो था ही नहीं। तभी महाराज शादी की तैयारी होने लगी। महाराज तभी भगवान भोलेनाथ ने नंदी को बुलाया, बोले तू सबको छोड़, और महाराज सुंदर जटा का ही मुकुट बना लिया। अब महाराज क्रीम पाउडर तो था नहीं भगवान के पास। बोले नंदी जरा शमशान की भस्म लेके आ, उससे बढ़िया टेलकम पाउडर आज तक नहीं बना। महाराज पूरे शरीर में भस्म को लगाया, माला की जगह सर्पों की माला, और महाराज शेरवानी तो थी नहीं। क्या करते भोलेनाथ, महाराज उस बागंबर को लपेटा कमर पे, और महाराज ऊपर से बढ़िया सुंदर पतला सा सांप लेकर लंबा वाला, और महाराज अपनी कमर में बांध लिया, उस बागंबर के ऊपर बांध लिया और आदेश दिया, हे सर्प ध्यान रखना, इस शादी में सब नाचेंगे लेकिन भूल कर तू नाचने मत लग जाना, ना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। महाराज हाँ, कभी तुझे भी धुन सवार हो जाए नागिनी की, हाँ, सारी पोल खुल जाएगी। और महाराज सुंदर बिल्कुल छोटे छोटे सुनहरे बिल्कुल एक जैसे सांपों को पकड़ा महाराज, और महाराज सुंदर दोनों हाथों में पहना दिया। छोटे छोटे बिल्कुल एक साइज के छोटे छोटे सांप महाराज कानों में कुंडल बना दिए, और ऐसा सुंदर रूप बना भोलेनाथ का। अब तो महाराज वो देवता जितने थे ना, वो तो महाराज सब आगे आगे हो गए, क्योंकि पता था अगर आगे शिव जी की बारात चली गई तो महाराज नाश्ते की बात छोड़ो, महाराज पानी भी ना मिलने का। अब तो सारे देवी देवता सज धर कर विमान में बैठकर महाराज अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी सवारी पर बैठकर आगे आगे हो गए महाराज। और तभी भगवान भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार किया। शिवही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शिवही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अरे कुंडल कंकन पहने ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिश ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन पवित्र भुजंगा।
सरल कंठ और नर सिर माला, आशिव वे शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहु जय बाजहि बाजा, चले बसहु। सुंदर रूप बनाया और महाराज रूप बनाकर, अब महाराज घोड़ी तो थी नहीं, अब तो नंदी पे ही सवार होकर दूल्हे रूप में बैठकर महाराज भगवान शिव की गणों की बारात चलने लगी। वो दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घर, वो दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, वो दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, वो दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। बैठे नंदी पे कर में त्रिशूल लिए, वो बैठे नंदी पे घर में है डमरोली, बजाना गजब हो गया, उनका डमरू बजाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, वो दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, वो दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। भैया आपके जब शादी होती है तो ऐसी सुस्ताई से आनंद लेते हो, नाच नाच कर, अरे तुम नाचो गाओ, जय हो, करा तुम खुशी मनाओ, जय हो, बराती शिव के आए, जय हो, देख ही सब हर्षाए, जय हो, देव भी खुशी मनाए, जय हो, सभी वो शोर मचाए, जय हो। सारे गण भूत प्रेत पिशाच, महाराज भयंकर आवाज आने लगी। कोई है मोटा छोटा, जय हो, कोई बिन पींदे लोटा, जय हो, कोई है लंगड़ा लूला, जय हो, कोई बिन मुख के खूला, जय हो, कोई है अन्ना काना, जय हो, कोई भूतों का माना। जय हो। ऐसे बन के बाराती जब शिव के चले, ऐसे बन के बराती जब शिव के चले, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। वो दूल्हा बन करके शिव जी चले, जिस घड़ी वो दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। अब तो महाराज सबसे पहले आगे देवता पहुंचे, महाराज खूब स्वागत हुआ, खूब शरबत पिलाया महाराज, खूब ठंडाई पिलाई, और जैसे ही पीछे से प्रभु भोलेनाथ की भूत प्रेत की बारात देखा महाराज, अब तो महाराज सब शरबत बरबत छोड़ के भागे, मान लो जैसे तो आज हिमाचल में कर्फ्यू लग गया महाराज। सारे बच्चे बूढ़े भागने लगे, सभी वो शोर मचाए, जय हो, भाग भाग कर चिल्लाए, जय हो, सभी बालक घबराए, जय हो, दौड़ कर घर पर आए, जय हो, घर सब बंद कराए, जय हो, दूल्हे की बात सुनाए। जय हो। बोले वो दूल्हा नहीं महाराज, दूल्हा यमराज आया, दूल्हा यमराज आया, जय हो, भूत संग में है लाया, जय हो, जीवित ना रह पाएंगे, जय हो, आज सब मर जाएंगे। जय हो, नगर में बात फैली, जय हो, ऐसी शमशात फैली, जय हो, घरों में सब बैठे हैं, जय हो, भय से सब ऐठे हैं, जय हो। ऐसा कर्फ्यू लगा करके शिव जी चले, और ऐसा कर्फ्यू लगा करके शिव जी चले, उनका रूप दिखाना गजब हो गया, उनका रूप दिखाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शिव जी चले, घड़ी और जैसे महाराज
नगर के द्वार पर पहुंची महाराज बारात। मैना ने आरता उतारा और आरता उतारते उतारते सांप ने फुंकार मारी महाराज। आरते का थाल नीचे गिर गया और जैसे ही मुंह उठाकर देखा मैना ने भगवान भोलेनाथ दूल्हे को, तो पता कैसा रूप था? तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोग विकट मुख रजनी चरा। तन छार व्याल कपाल भूषण लगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोग विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बाराती देखत पुण्य बनते हृदय, देखई सो उमावर गर बात असिरल कन भई, अस बात लरकन गही। अब तो महाराज मैना बोली, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी का विवाह इस दूल्हे यमराज से भूल कर भी नहीं करूंगी। तब विष्णु और नारद ने समझाया, हे मैना, ये कोई और नहीं, ये देवों के देव महादेव हैं। समझ गई मैना। सब बोले, देवी कर्म का लेख मिटे ना, ये सब कर्म का लेख है। कर्म का लेख मिटे ना माई, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना। सब प्रसन्न हो गए। तभी मां पार्वती पहुंचती हैं धीरे धीरे भोलेनाथ के पास पानी ग्रहण संस्कार के लिए। धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमार रानी प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी रानी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार रानी प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी रानी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार रानी प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी रानी प्यारी। से बोलिए, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, हो अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, हो अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, हो अम्बे रानी की जय महारानी की जय। बोलो शैल कुमार की जय जय जय, बोलो भक्तों के प्यार की जय जय जय, हो अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी। की जय महारानी की। और तभी मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के गले में वरमाला पहना दी। भोलेनाथ ने भी प्रसन्न होकर पार्वती के गले में वरमाला को पहनाया, सुंदर माला पहनाई। और पाणी ग्रहण संस्कार के अंतर्गत सारे ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने महाराज सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण किया। स्वस्ति न इंद्रो रजस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वामारुताः प्रश्नेमातरः सौभाग्यवान् विदधे सुजगमयः अग्निर्भामानवः सुरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरंगै तुष्टवागं
सस्तन विवसे महि देवहितं यदायु ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। और इस प्रकार पार्वती और भोलेनाथ का पानी ग्रहण संस्कार किया, संस्कार हुआ और सभी ने महाराज दिल खोलकर कन्यादान किया। जिन्होंने कन्या का दान कर दिया बहुत अच्छी बात है दान पात्र में, और जो अभी तक भी ना कर पाए हो वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को बनाते हुए। इस प्रकार जिस समय भगवान भोलेनाथ और पार्वती का पानी ग्रहण संस्कार आरंभ हुआ, सबसे पहले महाराज मुनियों ने ऋषियों ने गणेश जी का पूजन कराया। ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे वसो मम आहमजारि गर्भध्वम त्वम जासि गर्भधं महा। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। ओ पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, और ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। ओ वेद मंत्र मुनिवर उचरई, ओ वेद मंत्र उचरई, जय जय शंकर सुर कर करई, हरिओम। जय जय शंकर सुमन कर। सभी श्रोता बंधु इस अपनी जगह प्रकार बैठे रहें। हरिओम। भगवान भोलेनाथ का पार्वती से विवाह हुआ। बहुत दिनों तक वहां बारात रही। हिमालय ने बहुत बहुत सुंदर दहेज दान दिए। बड़ा सुंदर भावना से बारात को विदा किया और कहते हैं जो इस, जरा ध्यान से सुनो, जो इस शिव पार्वती की विवाह को कथा को सुनता है पढ़ता है, तुलसी बाबा कहते हैं यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाए, सर्वदा सुख पाए। बोलो उमापति महादेव की। और आज इस शिव पार्वती के विवाह की कथा के साथ साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और कल शादी के समय पार्वती भोलेनाथ ने गणेश जी की पूजा कैसे की, क्यों की, गणेश जी का सर क्यों कटा, असली सर कहाँ गया, कार्तिक जी कैसे प्रकट हुए, कल बहुत सुंदर कथा रहस्यमय कथा है। और इसी समय अनुसार हम कल की कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आपको भगवान शिव और पार्वती के विवाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आप सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से हमारे मुख्य यजमान श्रीमान धन्यवेश भदौरिया जी के सुपुत्र श्रीमान नागेंद्र भदौरिया जी अपनी धर्मपत्नी के साथ उन्होंने शिव पार्वती का पूजन किया। अब पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर रहे हैं, आप सभी भक्तों की ओर से कर रहे हैं। तो अभी आप सभी भक्त
श्रद्धा के साथ इस सारे उत्सव को देखिए और जो भी आप कन्यादान के अवसर पर जो भी दान और भेंट लाए हैं वो दान पात्र का प्रयोग करते हुए या आरती के पश्चात जहां शिव माता पार्वती बैठे हुए हैं वहां आप उनके चरणों में भी समर्पित कर सकते हैं। जैसा भी आपका अपना भाव हो, भाव के अनुरूप सारे भक्तजन एक दूसरे का विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं करेंगे। कोई भी माताएं जल्दीबाजी ना करें। बड़े ही आनंद के साथ हमने सभी श्रोता बंधुओं ने इस शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शिव की इस पावन लीला का भगवान शिव की इस पावन लीला का, इस पावन कथा का, भगवान शिव और माता पार्वती के पारिग्रहण संस्कार की लीला का हम सभी ने श्रवण किया और हम प्रत्यक्ष रूप से माता पार्वती और भगवान सदाशिव के दर्शन भी कर रहे हैं। इनको आप झांकी मत समझिए, ये साक्षात मेरे भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आप सभी भक्तों के कष्टों को, दुखों को मिटाने के लिए हम सभी के समक्ष स्त्री शक्तिपीठ मंदिर के विशाल प्रांगण में हम सभी को दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्योंकि कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो ये झांकी नहीं है, ये साक्षात भोलेनाथ माता पार्वती के साथ है। आप सभी अपने कष्टों को और दुखों को मिटाने के लिए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने मन ही मन अपने ही स्थान पर बैठकर उनके चरणों में प्रणाम करिए। और आरती के पश्चात जो भी आप जिन भक्तों ने भेंट अर्पित कर दी है, जिन भक्तों ने भेंट अपनी समर्पित कर दी है उनकी कोई बात नहीं, और जिन भक्तों ने समर्पित नहीं कर पाई है वो दान पात्र का प्रयोग करते हुए या माता पार्वती और भगवान शिव जहां बैठे हुए हैं वहां उनके चरणों में समर्पित करते हुए धर्म लाभ अर्जित करें। बोलो उमापति महादेव की जय। अब हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। आरती में प्रवेश करने से पूर्व हमारे इस आयोजन में जिन दानवीरों ने सहयोग किया है मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। मैं सभी भक्तों के नामों की घोषणा मंच के माध्यम से करता हूं। आप सभी ध्यान से इसका श्रवण करें। अभी मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष ना आए वरना व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा और हम ये सारा आनंद खराब हो जाएगा। कोई धक्का मुक्की ना हो भैया। सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अभी कोई भी आगे नहीं आए। आरती के पश्चात ही सभी लोग अपनी भेंट को अर्पित करें। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन, बस थोड़ी देर रुक जाएं। श्रीमान ब्रजमोहन त्रिपाठी 500 रुपए, गुप्तदान 510 रुपए, रिंकू बघेल 1100 रुपए, गुप्तदान 200 रुपए, नरेंद्र सिंह कुशवाहा 1000 रुपए, रामेश्वर सिंह कौरव 500 रुपए, रमेश चंद्र सिंह 500 रुपए, गुप्तदान 100 रुपए, शांति देवी शेरी 500 रुपए, अजमेर सिंह पवैया 500 रुपए, गुप्तदान 100, किशन ओमा चंदोखर 500 रुपए, रमेश सिंह भदौरिया 1100 रुपए, नरेश शर्मा 500 रुपए, रणवीर सिंह तोमर 500 रुपए, राजेंद्र सिंह यादव शिक्षक 1100 रुपए, राकेश सिंह राजपूत पटवारी 1000 रुपए, रामदास सिंह चंदोखर 1100 रुपए, गुप्तदान 100 रुपए, हरिंद्र सिंह देवेंद्र जो जादौन 1100 रुपए, श्री कृष्ण सिकरवर 500 रुपए, गुप्तदान 501 रुपए, गुप्तदान 201 रुपए, उग्रसेन वाजपेयी 500 रुपए, गुप्तदान 500 रुपए, धर्मेंद्र सिंह श्रीवास शिव कॉलोनी 551 रुपए, गुप्तदान 1100 रुपए, बाल सिंह तोमर जी 500 रुपए, कौशलेंद्र सिंह चौहान 500 रुपए, रणधीर सिंह चौहान 2100 रुपए, कश्मीर सिंह यादव 551 रुपए, गुप्तदान 200 रुपए, गुप्तदान 200 रुपए, प्रताप सिंह बघेल 500 रुपए, गुप्तदान 1000 रुपए, डीआर आखिरवार कुंज बिहार 510 रुपए और सेवाराम चंदोखर जी 1100 रुपए।
आज जिन दानवीर भामा साहब ने दान दिया है, मैंने सभी के नामों की घोषणा मंच के माध्यम से कर दी है। आरती के पश्चात वह सभी मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दूसरा, सभी माताओं से मेरा करबद्ध निवेदन, अब हम आरती में प्रवेश कर रहे हैं, कृपया भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष ना आए। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन, मंच से जो आदेश दिया जा रहा है उसका पालन करिए। आप सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ, बड़े ही भाव के साथ हम और आपने ये पावन उत्सव का आनंद लिया है। देखिए, जिसको भी दान करना है कृपया झांकी के सामने कोई ना आए। दान पात्र वहां सामने रखा है, कृपया व्यवस्था को भंग ना करें। आप सभी लोग आरती के बाद ही अपनी भेंट अर्पित करें। अब हम आरती में प्रवेश करते हैं। बोलो उमापति महादेव की। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों पसारे है पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मनोकामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। वो शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ, सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। ये विश्वनाथ करते सनाथ, सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत की नदियों की जय हो, भारत के जवानों की जय हो, भारत के किसानों की जय हो, भारत के मेहमानों की सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, आप सभी भक्तों के परिवार की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम। सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन कि माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन करते समय आप सभी व्यवस्था को बनाए रखें, कोई भी धक्का मुक्की ना करे, कोई भी धक्का मुक्की ना करे और दान पात्र का प्रयोग करते हुए या माता पार्वती के चरणों में अपनी भेंट अर्पित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। दूसरा, स्थानीय सभागार से जो भी भक्तजन कन्या शिक्षा में अपनी भेंट अर्पित करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क स्थापित करते हुए अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। सभी भक्तजन अपना और दूसरों का विशेष ध्यान रखते हुए ही भगवान के दर्शन करें, किसी प्रकार की भीड़ ना करें, सभी व्यवस्था को बनाए रखें। और जिन दानवीर भामाशाहों ने आज इस आयोजन के लिए दान दिया है, सभी के नामों की मैंने घोषणा कर दी है। सभी को पता होगा कि किस किस ने दान दिया है, तो सभी लोग अपने आप ही मंच पर आ जाएं और महाराज श्री के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिओम। अब शिव विवाह के उत्सव पर हमारे संगीतकार हमारे संगीतकार एक बड़ा ही सुंदर सा भजन आप सभी के लिए कर रहे हैं। आप सभी उस भजन का श्रवण करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए दर्शन करें और इस दिव्य आयोजन का लाभ उठाएं और एक दूसरे का विशेष ध्यान रखते हुए आरती और प्रसाद लेकर ही अपने घर की ओर प्रस्थान करें। कथा समय का विशेष ध्यान रखें। बोलो भाई सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो भीड़ है महाराज